हाँ, हम टेट पास हैं श्रीमान जी 2021 में। अच्छा, तो हम्म। अभी जो है 17-18 को मीटिंग हुई है पुणे में। सारे जो है अच्छा। जितने भी शिक्षा सचिव वगैरह हैं वो गए हुए थे वहाँ पर। हम्म। अब इसके बाद जो है राज्य को जो भी उन्होंने रिपोर्ट दिया उसके अनुसार जो काम सौंपे गए हैं उसको पूरा जी। करना है। और जी 27 सर। जून को इस पर मीटिंग फिर से होने जा रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हम सरेंद्र पाल बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से। बताइए। सर कुछ पूछना रहा आपसे। बोलिए। हम शिक्षा मित्र हैं श्रीमान जी, हम्म हम्म और 2004 के हैं। हम्म और पूछना ये चाहते हैं श्रीमान जी, 2004 में हमारा चयन हुआ था, हम्म और 2004 में ही मेरा बी फाइनल था। हम्म और मैंने मतलब जो है पेपर भी मैं वो 2005 में दे दिए। हम्म और वो उसका जो है मानदेय जो मिला था हम्म उसका, वो मैंने वापस कर दिया था। हम्म तो इसमें श्रीमान जी आप बताइए क्या हो सकता है। आप अभी भी शिक्षा मित्र हैं ना? हाँ जी जी। तो ये जो आपने बताया आपने वापस कर दिया था, ये क्या चीज़ था? ये मतलब मानदेय जो मिला था मैं वापस कर दिया था। आप शिक्षा मित्र हैं, आपको 10,000 मानदेय मिल रहा है ना इस वक्त? हाँ हाँ, इस वक्त मिल रहा है। तो समझ नहीं पा रहे हमको, उस समय क्या चीज़ आपने वापस कर दिया था? हमारा जिस समय चयन हुआ था शिक्षा मित्र का हाँ 2004 में, हाँ और 2004 में हमारा बीए था फाइनल, हाँ। रेगुलर था। हम्म और नौ उधर नवंबर में हमारा चयन हुआ था। हम्म और इधर जुलाई से हमारा सिलेक्शन हो गया था, मतलब उसमें बीए फाइनल में। हम्म और उधर मैंने जो 2005 में मैंने पेपर दे दिए। ठीक है। और फिर? बीए मैंने पास कर लिया। ठीक है। और जो मतलब मानदेय मिला था बीच में, हम्म वो मैंने वापस कर दिया था। क्यों वापस कर दिए थे? नहीं तो मैंने कहा ये स्कूल में भी हैं और रेगुलर वहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो मैंने मान नहीं लिया था। अच्छा, तो हाँ, मानदेय किसको वापस किया आपने, कैसे वापस किया? बैंक बैंक में मैंने वापस कर दिया था। नहीं, बैंक में आप गए तो किसके खाता में जमा किए? वो शिक्षा निधि नहीं मतलब पहले चल रहा था। अच्छा हाँ, ग्राम शिक्षा निधि उसी में। अच्छा। और हाँ, उसी में पैसा मेरा आता था पहले। तो ये वापस करने के लिए कहा किसने था आपको उस वक्त? उस समय मतलब मामला ये था जिसमें जो है समायोजन होने वाला था। हम्म तो मतलब काफी लोग हमारे यहाँ आसपास जो थे हम्म इसमें फंस गए थे फाइनल में। हम्म तो सबने वापस करे तो मैंने भी ये वापस कर दिया था। चलिए, उसके उस वक्त आपने चाहे जो किया। अभी क्या दिक्कत है, अभी क्या जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं? जानना चाह रहे हैं मतलब आगे मामला मतलब फंसे ना। देखिए, गवर्नमेंट जो भी आगे करने जा रही है, हाँ, तो वो प्रक्रिया लगभग जो है जुलाई बाद से शुरू हो जाएगा। अच्छा और अच्छा जी। आवेदन फिर से नया लिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। और जितने भी टेट सी टेट पास हैं वो प्राइमरी में जाएंगे। तो हम्म। आप टेट या सी टेट पास हैं या नहीं? हाँ हाँ, हम टेट पास हैं श्रीमान जी 2021 में। अच्छा, तो हम्म। अभी जो है 17-18 को मीटिंग हुई है पुणे में। सारे जो है अच्छा। जितने भी शिक्षा सचिव वगैरह हैं वो गए हुए थे वहाँ पर। हम्म। अब इसके बाद जो है राज्य को जो भी उन्होंने रिपोर्ट दिया उसके अनुसार जो काम सौंपे गए हैं उसको पूरा जी। करना है। और जी सर। 27 जून को इस पर मीटिंग फिर से होने जा रही है। अच्छा अच्छा। वो आपने सुना ना कि हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के अलग दिखाने के अलग। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मीटिंग में क्या होना है उसके बारे में एक लेटर वायरल हो रहा है। जी। वो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं।
कि शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ने जा रहा है, ये होने जा रहा है, उस पर चर्चा है। लेकिन जी। अंदर जो मीटिंग होने वाली है वो अभी 17-18 जो मीटिंग पूरे में हुई है हाँ। उससे संबंधित मीटिंग होने जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो मीटिंग 27 को हो करके उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं करीब करीब 70-80-90 हज़ार, हाँ हाँ। तो उनका प्राइमरी में होना है। हम्म। और जो टेट सी टेट पास नहीं है उनका प्री प्राइमरी में है। तो अच्छा। पीछे क्या हुआ उसको फिलहाल छोड़ दीजिए, हाँ हाँ। नया आवेदन लिया जाएगा। अच्छा। तो आप शिक्षा मित्र हैं, दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, टेट से टेट जो भी पास हैं, हाँ। इस पर फोकस कीजिए। और कोई चीज़ पीछे हुआ है नहीं हुआ उसका आप पीछे जाकर बदल नहीं सकते हैं। जी जी सर। तो पीछे की चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जी जो सर। आगे होने जा रहा है उससे संबंधित जब प्रक्रिया शुरू होगी जी सर। उसमें जो कुछ कहा जाएगा करने को तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई दिक्कत परेशानी आएगी भी नहीं। जी सर। तो आप में जो है बस संभव हो तो थोड़ा बहुत समय निकाल कर पढ़ाई लिखाई करते रहिए। नहीं वो तो खैर श्रीमान जी कर रहे हैं। हम्म। हाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और दूसरी बात श्रीमान जी पूछना चाह रहे हैं, जो 2021 में मैंने टेट का मतलब एग्जाम दिया था हम्म। तो उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। कब दिया था टेट आपने? 2000? 21 में। हाँ वो टेट जो है पेंडिंग है। अच्छा उसके कुछ अच्छा। रीजन है, एक तो मैटर जो है बीएड वाला है, कोर्ट में फंसा हुआ। अच्छा अच्छा। राजस्थान का है, बीएड वर्सेस बीएसटीसी। हाँ उसका जजमेंट जुलाई में आने वाला है। हाँ। अच्छा। और एक मैटर है एनआईएस डीएलएड का, हम्म। तो जिसके कारण वो पेंडिंग रखा गया है। हम्म। तो कोई बात नहीं, आपने अपना देख लिया होगा ना नेट पर रिजल्ट कि आपके कितने नंबर हैं, आप पास हैं नहीं हैं, देखे हैं या नहीं उसमें? हाँ हाँ हमारे 109 नंबर है। तो उसका प्रिंट आपने निकाला? हाँ हाँ हाँ। तो बस उसको रखिए, रोल नंबर ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी फॉर्म भरना होगा हम्म। तो आजकल हार्ड कॉपी नहीं देना होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। अच्छा जी। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको रोल नंबर चाहिए, कितने नंबर आपने प्राप्त किया है, कौन से वर्ष में आपने पास किया, यही सब पूछते हैं। जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा श्रीमान जी, जो 27 जून को जो मीटिंग होने जा रही है हम्म। इसमें हमारे साथी लोग संगठन लोग जो मानदेय मांग कर रहे हैं, जब आगे आप बता रहे हो होने वाला है तो मानदेय मांग कर रहे हैं। अगर घर में कुछ छोटे बच्चे हैं और वो जिद करेंगे तो क्या आप उनके जिद से कोई चीज़ कर देंगे या आपको उचित अनुचित दे करके आप कोई काम करेंगे? हाँ सही बात है। ये जो मानदेय की मांग करने वाले हैं ये नेता लोग ही तो बात रखते हैं ना हाँ संगठन के। नेता लोग। ये हाँ हाँ नेता लोग नेता लोग। हैं कौन, कितने उसमें से टेट पास कर पाए हैं हाँ बताइए? हम वो बात सही है कि वो सीटेड टेट मतलब शायद लगभग नहीं भी है। ज़्यादातर बहुत कम। जितने नेता हैं शिक्षा में संगठन में वो टेट सी टेट भी नहीं निकाल पाए हैं। तो आप हाँ बताइए कि आप उनकी तुलना में ज़्यादा योग्य हैं या वो आपसे ज़्यादा योग्य हैं? सही बात है। आज की तारीख में अगर आप टेट सी टेट पास हैं और वो नहीं है तो उनकी तुलना में आप ज़्यादा योग्य हैं ना। चलिए हम्म। योग्यता को यहीं छोड़ देते हैं। हम्म। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखा होगा, उसमें जो है संविदा समाप्त करने की बात की जा रही है कि नहीं? हाँ हाँ उसमें संविदा योजना जो समाप्त होने वाला और तो बाद में जो लिखा हुआ संविदा नहीं पड़ा है। योजनाएं हैं वो जो है अब खत्म होने हैं। कस्तूरबा में हम्म। आप देख रहे हैं लगातार जो है फेरबदल हो रहा है, निकाले जा रहे हैं लोग। हाँ हाँ बाहर किए जा रहे हैं। तो जैसे प्रेरक योजना पूरी तरह से बंद हो गई, एक दिन आप फोन करेंगे बात करेंगे और आप चर्चा कर रहे होंगे कि एक योजना चलती थी शिक्षा मित्र, हाँ शिक्षा मित्र। ऐसे ही बात होगी कि एक योजना चलती थी कभी। जैसे आज हम्म। हम लोग बात करेंगे अगर प्रेरक की तो यही कहेंगे ना कि हाँ एक पहले योजना चलती थी प्रेरक वाली, जी। आज कहीं कुछ है उसका। नहीं है। तो ऐसे ही आने वाले कुछ सालों में, अभी हाल फिलहाल में ये सब होने जा रहा है 2023 में ही, लेकिन इसके बाद जब जो है 2024-25 में कभी आपसे बात होगी या आप किसी से बात करेंगे तो यही कहेंगे कि एक योजना हुआ करती थी शिक्षा मित्र जो है और उसमें ऐसा ऐसा था।
तो वो भी जो है एक इतिहास बन जाएगा। और ये जो नेता लोग हैं, ये कब क्या किए हैं कि इनके करने से कोई चीज हुआ है? जी। आज तक हुआ है इनके कुछ भी करने से? नहीं, हमारे समझ से मतलब कुछ नहीं हुआ है, मतलब जो है सब ऐसे रहा है। पिछले 22 साल में अगर देखा जाए 2001 से लेकर अब तक, जब जब पैसा बढ़ा है मानदेय गवर्नमेंट ने बढ़ाया, चाहे जी। वो 2200-2300 से आप लोग 3-3.5 हजार तक गए, या 3.5 हजार से 10 हजार पर आए। तो ये मानदेय बढ़ाने का काम गवर्नमेंट ने किया, किसी नेता ने किया नहीं। हाँ, गवर्नमेंट ने किया था। अखिलेश जी की सरकार थी, चाहे सही किए चाहे गलत किए वो अपनी जगह है, लेकिन जो भी किए वो खुद किए, कोई नेता ने तो किया नहीं। हाँ। बल्कि नेता ने क्या किया, अगर टेट पास करके जो है समायोजन किए होते, टेट पास करा करके, तो आज जो है जो टेट पास शिक्षा मित्र होते वो परमानेंट सहायक अध्यापक होते और वही 30-40 हजार पा रहे होते। लेकिन नेताओं ने क्या किया कि हम टेट पास नहीं करेंगे, गुमती में कूद जाएंगे, और उसका नतीजा क्या हुआ है देख ही रहे हैं। जी। तो कोई काम अगर कोई कर रहा है, घर में कोई खाना पका रहा है और उसने स्वादिष्ट खाना पकाया तो उसकी तारीफ होगी। जी। किसी ने खाना पकाया, पूरे दिन मेहनत किया, लेकिन सब कुछ जला के रख दिया, तो उसकी तारीफ होगी या उसकी बुराई होगी, उसे डांटेंगे? हाँ, तो आज सही बात बुलाई होगी उसकी। भाई जब खाना पूरा जल ही गया, किसी को खाने को नहीं मिला, ठीक है उसने पूरे दिन मेहनत किया, लेकिन उसके मेहनत का फायदा मिला कुछ? अब कुछ फायदा नहीं मिला, सब बेकार चला गया। तो समायोजन जो हुआ गलत तरीके से हुआ, ठीक है उन्होंने समायोजन किया, भले के लिए किया, लेकिन क्या उनकी मंशा भले की थी? सब कुछ तो अवैध कर डाले, रद्द हो अब है गया। पूरा। तो अगर यही चीज उन्होंने मान ली सिस्टम से अगर होता, सही मतलब होता, तो आज कुछ न होता। बिल्कुल, आप देखिए 69,000 भर्ती में 68,500 में जो शिक्षा में सहायक अध्यापक बन गए, अब क्या उनको कोई बाहर करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम से आए हैं ना। तो ये जो नेता हैं ये भला करने नहीं, सिर्फ अपना भला करने आए हुए हैं। और देखिए सब के सब जो है पैसा लूट लूट करके सेठ बने पड़े हैं। तो ये जो आप लोग के संगठन के नेता हैं या इसके पहले जो सीएम थे जो उन्होंने अवैध समायोजन किया, ये लोग हित नहीं अहित करने वाले। जी जी जी। अब एक व्यक्ति जो है अपना रिक्शा चला रहा है, 100-200 रुपया रोज कमा रहा है और खर्चा चला रहा है, अब उसको एक दिन उठा करके महल में बैठा देंगे, भैया तुमको रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं, तुम महल में बैठो, ठीक, उसे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगेगा श्रीमान जी। कि हम तो महल में आ गए, नौकर चाकर हैं, धीरे धीरे रहते रहते उस महल में उसका वो आदी हो जाएगा। उसको सारी सुख सुविधाएं वहाँ मिल रही होंगी। अब वहाँ 6 महीने साल 2 साल रह ले, और फिर कहने भैया आप तुम्हारा काम खत्म, तुम जाओ रिक्शा चलाओ। तो उसको जब रिक्शा चला रहा था तो आप महल लेकर उसे तब तो सुख मिला, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। अब उसको वापस आप कहेंगे जाओ रिक्शा चलाओ, तो रिक्शा तो पहले भी चलाया था, अब भी चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चला लेगा, सही बात है। लेकिन उसे अब जो है दुख होगा, उसे जो है खराब लगेगा रिक्शा चलाने में, उसे लगेगा हम तो भाई कहाँ थे, अब हम कैसे रिक्शा चलाएं। हाँ, कहाँ आ गए। तो ऊपर जाना आसान होता है, एक जो लाइफ कोई जी रहा होता है उससे ऊपर की लाइफ जब मिलती है जीने के लिए तो अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। तो वो अपनी आवश्यकताएं बढ़ा लेता है, महंगी महंगी चीज़ें यूज करने लगता है, ऐसो आराम उसे पसंद आने लगता है। लेकिन जैसे ऊपर से नीचे आता है उसे तकलीफ होता है, और उसी का परिणाम है कि तरह तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो अवैध तरीके से उन्होंने किया, ऊपर तो भेज दिया, लेकिन फिर हुआ क्या परिणाम, वापस फिर नीचे आना पड़ा। तो इस कारण से काफ़ी तकलीफ हुआ लोगों को। जब ऊपर गए उसको देखते हुए उन्होंने लोन वगैरह ले लिया, कोई घर बनवा रहा है, कोई गाड़ी ले लिया लोन से, लेकिन जैसे ही रद्द हुआ अब वो पैसा भरेगा कैसे? कैसे भरेगा? अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में डाल दिया, अब हर महीने फीस भरेगा कैसे? तो समस्या आ गई। उन समस्याओं को अब वो मैनेज करे कैसे? और बच्चों को वापस फिर जो है उस बड़े स्कूलों से निकाल करके फिर से वही पहले वाले स्कूलों में डाले कैसे? अब उसे जो है ये अच्छा नहीं लग रहा था। जी।
तो इस कारण से तरह तरह घटनाएं हुई। इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार कौन हुआ? जिसने उनके साथ गलत किया उसने ना। हाँ हाँ हाँ। तो आज जो है जितने भी आपके संगठन के लोग हैं, लेकिन जो है बुरा मानते हैं, वो गलत कहते हैं, जिनके कार्यकाल में जजमेंट आया। हम्म। खैर, समय के साथ धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सही किया, कौन गलत। तो जो भी लोग कह रहे हैं मानदेय की बात हम्म। कि 27 को अभी मीटिंग होने जा रहा है, मानदेय बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, आप भूल जाइए कि मानदेय बढ़ेगा। अगर मानदेय पर कोई बात होती तो वहाँ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्तविहीन सबका नाम लिखा होता। हाँ, सबका लिखा होता है। अनुदेशकों को 7,000 मिलता था, अभी 9,000 मिल रहा है। शिक्षा हाँ मित्र की नो। तुलना में 1,000 कम पर ही है, जबकि ऊपर की कक्षाओं में पढ़ाते हैं। हम्म। तो वहाँ पर उनके मानदेय की तो कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ शिक्षा मित्र हम्म। की ही क्यों हो रही है? जी जी जी। तो मानदेय बढ़ना नहीं है। जितने भी इस तरह की योजनाएं हैं, शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक योजना, वित्तविहीन योजना, ये योजना बंद हम्म। होंगे संविदा वाले। संविदा तो रहेगा लेकिन संविदा योजना बंद होगा। वो संविदा आगे जहाँ जरूरत पड़ेगी थोड़े समय के लिए किसी को रख करके अपना काम चलाएंगे, लेकिन इस तरह की 10 साल 20 साल वाली योजनाएं जो है नहीं चलेंगी। हम्म। अच्छा श्रीमान जी, आप ये बताओ, हम्म। ये जो मतलब जो है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो टेट पास हैं प्राइमरी में जा रहे हैं, जो नॉन टेट हैं वो मतलब आंगनबाड़ी वाटिका में जा रहे हैं, तो नेता लोगों को ये नहीं पता क्या है? अभी किसी को कोई खास खबर नहीं है। पहले तो ये नेता लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े नहीं है। ठीक है, उसमें भी हर चीज स्पष्ट अभी खुल करके नहीं लिखा हुआ कि क्या होगा, कैसे होगा। हमारी जानकारी में जो चीजें आती हैं हम वो शेयर करते रहते हैं। गवर्नमेंट अभी कहीं कुछ बोल नहीं रही है, अपने पत्ते छुपा के रख रही है। अभी 27 को भी मीटिंग जो है, जो 17-18 अगस्त को 17-18 जो जून को पुणे में मीटिंग हुई है, उसी के संदर्भ में 27 को भी मीटिंग होने जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट भी अभी उन चीज़ों को ओपन नहीं कर रही है। अभी वो सिर्फ कह रही है कि हाँ इस पर चर्चा होगा, मानदेय पर, ये वो। तो वो भी अभी अपने पत्ते छुपा के रख रही है, क्योंकि सामने देख रहे हैं ना 2024 चुनाव आ गया है। राजनीति जी इस समय भयंकर हो रही है। जी जी सर। तो हर कोई जो है बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अपने पत्ते छुपा करके चल रहा है। जी। तो कौन हारना चाहता है? हर किसी को तो जीतना है ना। भारत किसी को जीतना है। तो 2024 चुनाव सामने है, उसकी तैयारी चल रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें प्लान की गई हैं। आने वाले 2-4 महीनों के अंदर, यानी 2023 के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो प्राइमरी में सहायक अध्यापक हो जाएंगे। जो टेट सी टेट पास नहीं कर पाए हैं उनको तो प्राइमरी से हटाया जाएगा और वो जाएंगे प्री प्राइमरी में। अच्छा जी, ये जो प्राइमरी में जो सीटेड टेट पास है शिक्षा मित्र हैं, तो इनका ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा। एक्चुअली देखिए, होता क्या है कि जो नौकरी होती है, तो नौकरी आप जिसकी भी करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। जी। मान लेते हैं कि आप जो है टाटा कंपनी में काम कर रहे होते, और टाटा की कंपनी दिल्ली में है, पुणे में है, बेंगलोर में है। अब आप कहेंगे कि हमको घर पर नौकरी करना, वो आपके लिए आपके घर के पास में तो फैक्ट्री लगाएगी नहीं। वो क्या करेगी, जहाँ फैक्ट्री है वहीं नौकरी करना है, करो नहीं जाओ। हाँ जाओ। तो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरी कोई भी होती है वो अपने काम के लिए रखते हैं। ये काम हमें करवाना है, उस काम के लिए रखते हैं। जी। तो गवर्नमेंट ने चाहे किसी को भी रखा है, किसी विभाग में कहीं भी रखा है, उन्हें जो काम कराना है उसके लिए रखा है। तो अपने काम को ध्यान में रख करके उसके काम के अनुसार जो है लोगों को मैनेज करेगी। अब अगर हर व्यक्ति का सुनने लगे जी, तो फिर तो सिस्टम वो चला चुके हैं। उनको जो व्यवस्था जिस काम के लिए रखे हैं वो काम तो हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा। तो सहायक अध्यापक जो हैं उनमें जो बीमारी वगैरह से जो है परेशान हैं, या तो वो स्वयं या उनके परिवार में कोई, या कोई अति आवश्यक जरूरी है उनको जो है उस जगह से ट्रांसफ़र, तो ऐसे लोगों का आवेदन लेकर के अभी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जी जी। तो ट्रांसफ़र वगैरह का सिस्टम परमानेंट भर्ती में होता है।
और आप लोग अभी हैं संविदा वाले, संविदा में ट्रांसफर वगैरह होता नहीं है। नहीं होता है। तो अभी जब तक आप लोग संविदा पर हैं तो ट्रांसफर की कोई उम्मीद मत कीजिए। हम्म, हाँ, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी या हो रही होंगी, उस समय आप लोग से जब पूछा जाएगा आप कहाँ चाहते हैं, उसमें ऑप्शन रहेगा किस ज़िले में चाहते हैं, तो आप वहाँ पर ज़िले का ऑप्शन देंगे, अच्छा। तो आपका उस ज़िले में कर दिया जाएगा। और जब आप उस ज़िले में हो जाएंगे तो उसके जी बाद आप तो सहायक अध्यापक होंगे ना, तो सहायक जी अध्यापक होंगे तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो सहायक अध्यापक को मिलती हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, जो कुछ भी होता है। जी तो फिर उस वक्त तो कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा होगा या नहीं होगा, जब भी होगा तो उसमें आप भी आएंगे। जी जी और वैसे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो प्लान किया जा रहा है वो जी अपने ज़िले में ही देने का प्रयास किया जा रहा है, और कोशिश ये रह रहा है कि हर व्यक्ति अपने घर के आसपास ही रहे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में। जी क्योंकि होता क्या है ना कि ज़्यादा दूरी की वजह से लोग शनिवार को जो है जी पहले ही भागना चाहते हैं, जी और सोमवार को सुबह अपना घर से निकले और देर से पहुंचते हैं विद्यालय। जी तो ये सारी चीज़ें जो है, जो मालिक होता है, जहाँ जी पर व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो उसको एक ही चीज़ खबर रहता है कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो क्या कर रहा है, कैसे जी काम सर। कर रहा है। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि जितने भी कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जी सर। जी सर। तो अब एक व्यक्ति कर रहा हो तो उसके साथ कोई दंड वगैरह कुछ प्रावधान किया भी जाए, लेकिन यहाँ पर तो देखा गया कि हर कोई कर रहा है, तो इसके पीछे कारण खोजा गया कि आखिर क्या है। दूरी जो है उसके कारण ऐसा होता है, तो दूरी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी तो बहुत सारी चीज़ें हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, सब लिखा है, आप उसको पढ़िए, उसमें सब समझ में आएगा गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है। जी गवर्नमेंट जो होती है वो कर्मचारियों की दुश्मन नहीं होती है। जी जी भाई सर। आप ही मान लीजिए आपका खेत है और आपने 10 लोगों को काम पर रखा, खेत में काम करना है। अब आप उसको थप्पड़ मारेंगे तो वो आपके खेत में काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। लेकिन अगर उसको प्यार से बात करेंगे, समय हाँ, समय पर चाय नाश्ता भी देंगे, तो वो खुश रहेगा, आपके यहाँ समय खुश से रहेगा। आएगा, काम करेगा ना। हाँ हाँ जी। अब कोई चाय नाश्ता दे सकता है, कोई हो सकता है उनको बढ़िया से भोजन भी कराए अपनी अपनी क्षमता अनुसार। सुनता हूँ सर। तो हर चीज़ गवर्नमेंट भी जो करती है, जैसी कंडीशन होती है वो सारी चीज़ें उसको देखते हुए करती है। जैसे कि एक था योजना, पेंशन मिलता था, ओल्ड पेंशन पहले था, हम्म। उस समय वेतन कम हुआ करता था, हाँ, वेतन कम हुआ था। कर्मचारियों की संख्या कम होती थी, हम्म, उस समय के नियम कानून अलग थे, जी उस समय का सिस्टम अलग था। जी आज पूरी दुनिया बदल चुकी है, समय जी बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। जी तो सर। आज जो है वेतन कितना मिलता है देखिए, 30,000 हाँ 40,000 हाँ से शुरुआत होती है। हाँ, शुरुआत होती है, सही बात। तो लोग ये नहीं देखते हैं, मांग रहे हैं ओल्ड पेंशन। अभी गवर्नमेंट कहते ठीक हम ओल्ड पेंशन देंगे और वेतन भी पुराना वाला देंगे, तो लोग होंगे तैयार लेने को? नहीं नहीं, नहीं होंगे तैयार। प्राइमरी का मास्टर जो आज 40,000 पा रहा है, उससे कहा जाए ठीक भैया तुम ओल्ड पेंशन मांग रहे हो, तो चलो पहले जो है 2,000 रुपया वेतन भी हुआ करता था, 4,000 वेतन हुआ करता था, चलो 2,000 4,000 पर हम तुमको ले चलते हैं, जिस समय का तुम मांग रहे हो उस समय में ले चलते हैं। क्या वो 2,000 4,000 पर नौकरी करेगा? नहीं करेंगे। तो लोग जो है समझते नहीं चीज़ों को, फालतू में चिल्लाते हैं। हाँ ठीक है, एक पॉइंट और रखते हैं वो लोग कि जो है टीचर को नहीं मिल रहा है, हाँ, कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, नेताओं को मिल रहा है। हम्म। तो जब तुलना कर ही रहे हैं तो तुलना ये भी कर लें, एक आईएएस पीसीएस को भी आपसे ज़्यादा सुविधा मिलता है, तो कहिए कि उसको क्यों इतना दे रहे हो, हमको भी दो। हाँ, क्या कोई बराबर चीज तो होती नहीं है। क्या ये तुलना सही लग रहा है कि एक सरकारी स्कूल का मास्टर और एक आईएएस पीसीएस की तुलना करें कि उसको ये सुविधा है, गाड़ी मिल रही है, सुरक्षा मिल रहा है, हमको भी दो? क्या वो तुलना करना सही होगा, उचित होगा? नहीं नहीं, नहीं उचित होगा ये। तो अपने ही जो लगभग समकक्ष हैं, यानी ऊपर वाले अधिकारी हैं, उनसे जी, तुलना नहीं हो सकती है। नहीं क्यों? नहीं हो सकती क्योंकि तुलना। क्योंकि आपका पद अलग है और उनका पद अलग है, पद का अंतर है। हम्म। अब यहाँ पर ये मूर्ख लोग तुलना करते हैं कि हमको ओल्ड पेंशन नहीं मिल रहा है, सांसद विधायक को मिल रहा है। भैया आपको अगर आईएएस पीसीएस वाली सुविधा चाहिए तो आप भी बन जाओ, अगर आपको सांसद विधायक वाली सुविधा चाहिए तो आप भी बन जाओ। जी सर। तो
जो नियम है, जैसा नियम है, जिसके लिए है उसे वो चीज़ मिल रहा है। ठीक है, एक टाइम में टीचरों का या कर्मचारियों का, जो भी हैं जितने प्रकार के कर्मचारी, उनका पेंशन जो है ओल्ड पेंशन वाला स्कीम बदल करके न्यू पेंशन स्कीम लाया गया। और अभी जो है सांसद विधायकों का जो सिस्टम है वो चल रहा है। आने वाले टाइम में उनका भी जो है चेंज होगा, उनका भी बदलेगा। जी। पूरा सिस्टम वही चला रहे हैं, वही नियम कानून बनाते हैं। तो वहाँ जानते हैं कि जो है वो अपने चीज़ों को कैसे, जैसे आप ही हैं, आपको कहा जाए कि जो है आपको दूसरे के साथ ऐसा करना है, ठीक है, आप वो काम दूसरे के साथ कर देंगे, लेकिन वही काम आपको कहा जाए अपने साथ करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम अपने साथ क्यों करें। हाँ, सोचना पड़ेगा, है ना। तो जब बात अपने लोगों पर आती है, अपनों पर आती है, तो इंसान वहाँ स्वार्थी हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली, लेकिन बिना लोग समझे ही बस जो है कुछ नेता आगे आ गए, अब वो अपनी नेतागिरी शुरू कर दिए कि ओल्ड पेंशन है, हम टीटी नहीं पास करेंगे, कुछ भी कह दिए और भीड़ उसके पीछे चल दी। तो भीड़ जब पीछे चल दी, टीटी नहीं पास करेंगे, गुमती में कूदेंगे, तो उसका परिणाम आया सामने। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो ओल्ड पेंशन चिल्ला रहे हैं, उसका भी परिणाम आएगा सामने। सिर्फ नेताओं के दिमाग का ये खेल है कुछ नहीं। आने वाले समय में ओल्ड पेंशन तो नहीं मिलेगा, हाँ न्यू पेंशन जो है उसमें थोड़ा फेरबदल समय के अनुसार हो सकता है। और वैसे भी अभी आप जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं, अगर हम वो ले लें, तो आप हमसे कहिए नहीं हमारी मोबाइल दो, और हम वो ले करके कहीं फेंक दिए हैं, टूट फूट गया, खत्म हो गया, अब हम कहाँ से दे पाएंगे, वो दे पाएंगे नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि हम वही मोबाइल फिर से खरीद करके आपको दे दें। तो जो मोबाइल खरीद कर देंगे, आप उसको पुराना कहेंगे या नया कहेंगे, बताइए। आप उसे नया कहेंगे ना, पुराना तो कहेंगे नहीं। हाँ, उसको नया जब दाब देंगे नया कोई भी चीज़ गवर्नमेंट अब आगे करेगी, तो इन मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा। ओल्ड जो चिल्ला रहे हैं वो ओल्ड नहीं कहलाएगा, नया ही कहेगा। और न्यू पेंशन जो चल रहा है उसमें और कुछ सुधार होगा तो फिर से न्यू पेंशन ही रहेगा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले भी आया था और अभी भी आया है, लेकिन जब उस वक्त वो आया था तो उसको भी कहा गया था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और ये आया है इसको भी यही कहा जा रहा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। किसी को पुरानी नहीं कहेंगे। हाँ, अब जब नई आ गई है तो इसकी तुलना में इसके पहले वाला पुराना हो गया है। तो पहले तो ये जो बड़े बड़े नेता बनते हैं उनको टर्म ही नहीं समझ में आता है हम कह क्या रहे हैं। उनकी डिमांड जो ओल्ड पेंशन है वो मूर्खों वाली है। उनको उसमें जो स्कीम है, जो भी प्राविधान बनाए गए हैं, उसमें जहाँ कमियां हैं उसको रखना चाहिए ना, कि ये चीज बदलाव किया जाए। तो अब सोचिए कि ये नेता कितने बुद्धिमान लोग होते हैं, खाली मूर्ख बनाते हैं। इनको खुद नहीं समझ में आता है कि क्या बदलाव चाहिए, हम चाहते क्या हैं। और जब ये खुद मांग रहे हैं ओल्ड पेंशन, तो ओल्ड पेंशन उस वक्त के सैलरी पे मिलता था, यानी ये मांग कर रहे हैं कि हमारी 40,000 जो सैलरी आज है उसको आप जो है 2,000 में बदल दीजिए। इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हैं ये लोग कि हम मांग क्या रहे हैं। मांगते वक्त जैसे वो याद है ना भस्मासुर, क्या मांगा था उसने, जिसके ऊपर हाथ रख दे भस्म हो जाए। अब हुआ क्या परिणाम उसका, फिर अंतिम में खुद ही भस्म हो गया। तो ये जो नेता लोग हैं, चाहे किसी संगठन के नेता हों, किसी भी संगठन, ये सब भस्मासुर हैं। और समय के साथ आप देख रहे हैं कि खुद ही भस्म हो जाते हैं। शाही का इस समय क्या हाल है। हाँ, बहुत पोजीशन खराब है। तो भले चाहे पैसा जितना कोई लूट ले, कुछ भी कर ले, ठीक है, वो पैसा लूट लेगा, लेकिन ऊपर वाला बैठा है, सब देख रहा है, सबको जो है उसके कर्मों का फल देता है, चाहे जितना लूट किए हों। लेकिन शाही का क्या हाल, एक बेड पर पड़े हुए, खुद से कुछ कर नहीं पा रहे। अभी रिसेंटली क्या कंडीशन है आपको जानकारी, कुछ महीने पहले तक तो वो बिल्कुल जो है अपने से कुछ काम नहीं कर सकते रहे, अपना सब दूसरों के सहारे थे। हाँ, दूसरे सहारे थे। तो अभी ठीक हुए या वैसे ही हैं? अभी लगभग वैसे ही हैं, ज़्यादा विशेष ठीक नहीं। और अब चलिए ठीक हो भी जाएंगे तो कितना ठीक हो जाएंगे, क्या लग रहा है, पूरी तरह से हो जाएंगे पहले जैसे? पूरी तरह से नहीं, वो आनंद नहीं मिल पाएगा।
हमें जहाँ तक लगता है, प्रकृति की चीज श्रीमान जी है वो कहाँ हो पाएगी। हमें जहाँ तक लगता है कि अब वो शायद ही जो है सेल्फ डिपेंड हो पाए, वो अब आजीवन किसी न किसी पर डिपेंड रहने वाले हैं। तो अब उनकी ऐसी कंडीशन हो गई, जितना लूट किए क्या हासिल हुआ, अंत तो वही है। और हर ओ, किसी का अंत वही है, लेकिन बस ये है कि जो इस तरह की चीजें करेगा तो वो फिर भोग करके जाएगा। हाँ सही सही बात, कोई भी हो, हम हो आप हो, कोई भी हो, वो तो मतलब वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो सही बात। जाकर ये नेता वेता लोग जो हैं वो जो भी कहते हैं वो सब झूठ है, सब भ्रम है। जो भी है आपको जो है गवर्नमेंट से ही उम्मीद करना होगा, गवर्नमेंट ही देगी और कोई नहीं, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की। जी जी जी। तो सिर्फ उम्मीद गवर्नमेंट से कीजिए। 17-18 जून को जो मीटिंग हुई है उसी से संबंधित मीटिंग 27 जून को फिर होने जा रहा है। वो केंद्र ने कराया था, मीटिंग पूरे भारत का था, पूरे भारत से शिक्षा सचिव वहां गए थे जी। अब वहां जो कुछ हुआ है मीटिंग में, तो अब जो है फिर अपने अपने राज्यों में मीटिंग होने जा रहा है। तो यूपी के अंदर 27 जून को मीटिंग होने जा रहा है। जी आगे जी। की रणनीति तैयार की जाएगी, प्लानिंग तैयार की जाएगी, क्या क्या कैसे अब होना है। लेकिन जो सामने आएगा, बाहर आएगा, तो वो जो लेटर वायरल हो रहा है कि इस पर मीटिंग है, इस पर मीटिंग है, उसी पर टीवी वाले भी न्यूज देंगे, उसी पर जो है अखबार वाले भी छापेंगे, हर कोई उसी पर बात कर रहा होगा, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जी वास्तव में अंदर क्या हुआ, वो चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी, और वो 29 जुलाई बाद धीरे धीरे सामने आएंगी। जी जी जी। तो बस इंतजार कीजिए, कुल मिलाकर के 29 जुलाई का। जी जी। अच्छा, 29 जुलाई से मतलब जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नहीं, 29 जुलाई से शुरू नहीं हो जाए, 29 जुलाई को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। अच्छा जी। तो उम्मीद है या तो उस दिन कुछ घोषणाएं सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ही महत्वपूर्ण है, वही सारी घोषणाएं करेगी, जी जी। उसी की सारी योजनाएं हैं। तो 29 जुलाई को या तो घोषणा हो सकता है, संभावना उस दिन होने की है, या फिर उसके आगे महीना 2 महीना जो भी लग जाए। 2023 में ही सब कुछ होना है, तो या तो फिर उसके आगे तो मान के चलिए कि 29 जुलाई मतलब जुलाई खत्म में ही अगस्त सितंबर अक्टूबर में सारी चीजें होंगी, यानी 2-4 महीने अभी और इंतजार है बस। जी। और जो कुछ भी है, सर्व शिक्षा अभियान चाहे समग्र शिक्षा अभियान जो भी है, ये केंद्र की योजना है। शिक्षा में तो योजना भी केंद्र ने लाया था उस वक्त, और आगे जो कुछ भी होना है वो केंद्र ही करेगी, क्योंकि 65% 70% केंद्र ही अपना योगदान देती है। जी। तो राज्यों का 30-35% ही होता है। जी जी। तो जो भी है केंद्र से होना है। 29 जुलाई तक धैर्य रखिए, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएंगी। जी। चलिए, और कुछ? तो ये जो 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 सर, जो 51,000 भर्तियां जो मतलब जो है मतलब पेपर वगैरह आती हैं, ये तो शायद राज्य सरकार करेगी बाद में। देखिए, 2 तरह की भर्तियां होती हैं, एक राज्य सरकार की और एक केंद्र सरकार की। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो केंद्र की समग्र शिक्षा अभियान के तहत बात कर रहे थे, ठीक है। और जो राज्य के पद हैं, जो राज्य सरकार के हाथ में है, तो वो अपना काम करेगी ही। राज्य सरकार 51,000 समथिंग जो भी भर्ती लेकर आएगी, तो अभी मीटिंग में उस पर भी चर्चा होना है, तो वो भर्ती तो आना ही है। होता क्या है कि स्कूल बन गए हर जगह। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चला करके स्कूल हर 5 किलोमीटर को खोल दिया गया। जी। वो चलाया किसने? केंद्र ने। अब उसमें टीचर रखने हैं, तो शुरुआत में तो सारी चीजें केंद्र के हाथ में होती हैं, तो केंद्र वो चीजें राज्यों से करवाती है। जी। तो उस अभी जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत हम सारी चीजें बता रहे हैं, ये सब केंद्र कराएगी, तो केंद्र सारी चीजें जो है क्रेडिट लेगी। जी। के बाद जब कोई रिटायर होगा, कोई जो है छोड़ करके चला जाएगा, किसी का देहांत हो जाएगा, या किसी भी कारण से जो भी पद खाली होंगे, उसके बाद उस पद पर जो नियुक्ति होगी वो फिर राज्य सरकार के हाथ में रहेगा वो। जी। तो शुरू में केंद्र सरकार के हाथ में रहता है, वो करवाती है। जी। और फिर बाद में जब रिटायर वगैरह होने के कारण से, यानी किसी कारण से जो पद खाली होते रहते हैं, तो वो राज्य सरकार के हाथ में होता है।
तो जी जो कुछ पद राज्य सरकार के हाथ में है उन पर राज्य सरकार भर्ती करेगी, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उस पर केंद्र सरकार करवाएगी। जी जी। तो जो 51,000 समथिंग की बात चल रही है, हाँ वो आना है बिल्कुल। 27 को हो सकता है उस पर कुछ डिसीजन आए, नया आयोग जो बन रहा है उसे सब कुछ दिया जा रहा है। तो जी 51,000 भर्ती जो है जल्द ही देखने को मिल सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। सुपर टेट आता है उसको भी देने का प्रयास कीजिए। जी। जी सर, जो 51,000 भर्तियां जो होंगी, तो उसमें सुपर जैसे मतलब हम पेपर दें, तो अगर वेटेज मिलेगा तो हमारा हो पाएगा। अब भूल जाइए कि अगला कोई भी सुपर टेट वगैरह होगा तो हम्म उस तरीके से होगा जैसे अब तक 2 बार हुआ है, ऐसा नहीं हम्म होगा। हम्म। उस तरीके से वेटेज वगैरह उतना नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने 2 ही मौके दिए थे और 2 हाँ मौके खत्म। जो तीसरा मौका कहा गया है 69,000 भर्ती में, हाँ। उसका कहीं लिखित ऑर्डर है कि क्या-क्या करना है, उम्र में छूट देना है, वेटेज देना है, ऐसा कुछ है उस ऑर्डर में? नहीं। कुछ नहीं हो तो सरकार पर डिपेंड है। वो पूरी तरह से सिर्फ वर्बली कहा गया है कि इनको तीसरा मौका दिया जाए, लिखित में ऑर्डर नहीं है। 2 ही मौकों के लिए लिखित में ऑर्डर था। जी जी जी। तो तीसरा मौका वो कोर्ट में मैटर गया था, तो कोर्ट की तरफ से कहलवा दिया गया। और वो तीसरा मौका अब जरूरत भी नहीं है ना, अब तो ये सब होने जा रहा है। जो भी टेट सीटेट पास हैं वो ऑलरेडी हो जाएंगे जब, हाँ तो तीसरा मौका हाँ। देने तो की जरूरत कहाँ पड़ेगी। हाँ, जरूरत नहीं और पड़ेगी। जो टेट सीटेट पास नहीं है वो चले जाएंगे प्री प्राइमरी में। तो आगे जब सुपर टेट आएगा तो जो प्राइमरी में हो चुका अब उसको तो जरूरत रहेगा नहीं सुपर टेट देने का। जो प्री प्राइमरी में रहेगा तो वो भरेगा। और हो जी सकता है कि विज्ञापन आगे भविष्य में आए तो गवर्नमेंट जो है शिक्षा मित्र को अपनी तरफ से, जैसे 72,000 भर्ती आई थी तो 10% सीट रिजर्व था शिक्षा मित्र के लिए हाँ। 2011 में। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से देती रहे वो अलग बात है। जी देने को तो गवर्नमेंट को ही सब कुछ देना है, वो जब चाहे जो नियम बना दे, कोर्ट कहे या ना कहे। जी। हाँ तो वो अगर कुछ गवर्नमेंट देगी, चाहे उम्र में छूट या वेटेज या जो कुछ भी, तो वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है हाँ, कि वो आगे की तो भर्तियों में। डिपेंड करता है पर। हाँ, तो बस आगे की भर्तियों में यही देखने को मिलेगा। थोड़ा जो वेटेज इसमें जिस तरह से था उस तरह से तो नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं लाभ, उम्र में छूट वगैरह कुछ दे करके आगे भर्तियों में जो टेट सीटेट पास नहीं है उनको मौका देते रहेंगे, ताकि जब वो चाहें तो ये फाइट करके एक सीट ले सकें। जी तो भविष्य की चीज़ें हैं, बहुत कुछ हो सकता है भविष्य में। हम लोग चर्चा करते रह जाएंगे, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। फाइनली अभी जो होने जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, जी ठीक है। जी। चलिए रखते हैं फिर। सर, आपका वो जो है ग्रुप जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा? आप नंबर जो मिलाए हैं 9453221786, हाँ। इसी से व्हाट्सएप चलता है। इस पर आप जो है मैसेज कर दीजिए नाम लिख करके, हम लिंक दे देंगे आपको। अच्छा, मैं मतलब व्हाट्सएप पर जोड़ा था, गुड मॉर्निंग भेजा था, तो उसमें वो कुछ उसके बाद कुछ ग्रुप में आया नहीं, तो मैंने फिर दोबारा पूछना था। अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में होंगे इसलिए नहीं आया होगा। अगर आप नहीं हैं ग्रुप में तो फिर से भेज दीजिए कोई भी मैसेज, हम आपको दे देंगे लिंक। जी सर जी। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक सर, नमस्ते सर। नमस्कार।